தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. ஹரியானாவின் 10 லோக்சபா தொகுதிகளுக்கு 25ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்குள்ள அம்பாலா மாவட்டத்தில் நடந்த பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். ஏழைகள், இளைஞர்கள், பெண்கள், விவசாயிகள் தான் இந்தியாவின் 4 தூண்கள். அவர்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறேன். உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்றுவதே என் நோக்கம். காஷ்மீரில் 370வது சட்டப்பிரிவு என்ற மிகப்பெரிய தடை சுவர் தகர்க்கப்பட்டது. இப்போது காஷ்மீர் வளர்ச்சி பாதையில் செல்கிறது. பலவீனமான அரசால் இதை செய்திருக்க முடியுமா? இந்தியா கூட்டணியினர் நாட்டுக்கு எதிராக என்னென்ன தந்திரங்கள் செய்திருந்தாலும் தேர்தல் களத்தில் அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். ராணுவத்தில் ஊழல்களை செய்து நமது வீரர்களை காங்கிரஸ் ஏமாற்றியது. படைகளை பலவீனப்படுத்தினர். ஆயுத கொள்முதலில் ஊழல் செய்து சம்பாதித்தனர். வீரர்களின் தேவைகளை கவனிக்கவில்லை. 70 ஆண்டுகளாக கையில் வெடிகுண்டுகளுடன் பாகிஸ்தான் நமக்கு தொல்லை கொடுத்து வந்தது. ஆனால் இப்போது அவர்கள் கைகளில் பிச்சை எடுக்கும் பாத்திரம்தான் இருக்கிறது. நாட்டில் வலுவான அரசு இருக்கும்போது எதிரிகள் எதையும் செய்வதற்கு பயப்படுகிறார்கள் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார். क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? जम्मू कश्मीर में हालत बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा की वीर माताएं दिन रात चिंता में रहती थी, कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? मोदी की धाकड़ सरकार ने 370 की दीवार गिराई और कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकला है और जब मैं विकसित भारत का संकल्प निकला हूं तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। भाई और बहनों, कांग्रेस का इतिहास हमारी सेनाओं को, फौजियों को धोखा देने का रहा है। देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए घोटाले करके उसने बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला,
कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके। हमारे सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों को तो ये कांग्रेसी पूछते तक नहीं थे। हमारे सैनिकों को कपड़े, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट ये भी ठीक से नसीब नहीं होते थे। उनके पास अच्छी राइफलें तक नहीं थी। उन्हें लाठी देकर कहा जाता था कि आतंकियों की गोलियों का मुकाबला करो। और जब मोदी सरकार में आया तो उसने कहा अब ये नहीं चलेगा। मैंने भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। आज सेना को मेड इन इंडिया हथियार मिल रहे हैं। जो भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाती रही। और जब 2013 में उनको लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, तो उन्होंने जाते जाते 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। अब वो 500 करोड़ का कागज लेकर के इस शहजादे हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमें वो आरोपी कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं। ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग।